क्या हाल चाल है साथियों। 25% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए। ये सबसे तगड़ी सूचना सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। ये ऑफर आपके लिए वैलिड है, जिसमें आपको 25% का इस समय आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अनअकैडमी पर मुझे कार्यरत लगातार 3 साल हो गए हैं। मैं लगातार 3 या 3 साल से अधिक समय से अनअकैडमी पर आप लोगों के को मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। आज तक मैंने इतना बड़ा ऑफर नहीं देखा जो पहली बार अनअकैडमी पर आया है। रेफरल कोड आपको लॉकेस11 लगाना है। रेफरल कोड लॉकेस11 लगाने से आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, मुझसे पूछोगे कि सर कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि यार आप 12 मंथ का ज्वाइन कर लो, सबसे बेस्ट है ये, सस्ता भी अच्छा भी। अब हम कर देते हैं हमारे आज के सेशन की शुरुआत बिना एक भी मिनट का समय गवाए हुए। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, खासकर स्पेशल क्लास में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। लेकिन मैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया कि मैं 2019 में यहां पर 2019, 2020 और 2021 के क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश करूंगा। तो रवि कुमार मुझसे दुआ सलाम करने हैं। रितिका कह रही है कि रोज मैं आपकी क्लास दिन में लेती हूं, रात को नहीं पढ़ पाती हूं। कोई बात नहीं, लेकिन लाइव क्लास का अपना मजा है यार। लाइव क्लास में आया करो, है भाई गरिमा, मजा ही अलग आ जाता है लाइव क्लास का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा हूं कि मधुमक्खियों का क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं चारों ऑप्शनों को आपको समझा दूंगा कि जनसंचार किसे कहते हैं, समूह संचार किसे कहते हैं, अंतरवैयक्तिक संचार किसे कहते हैं और वैयक्तिक संचार किसे कहते हैं। इन चारों ऑप्शनों को मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। इसलिए मैंने यह क्वेश्चन आपके यहां से उठाया, क्योंकि हम ऑप्शनों के माध्यम से भी हमारे सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए गाइस, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी क्लास में बाद में देख रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं मैं, जो इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं आप भी लाइक करके बता दिया करो कि आपको मेरा पढ़ाई हुई बातें, जो मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं, जो मैं क्लास आपके लिए फ्री क्लासेज की जो मैंने व्यवस्था की है, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे आइडिया आ जाए कि यार हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो ठीक उनको काम की चीज है, ये आइडिया आपको आ जाए। हाँ, करो एक बार, आप लोग कर लो अपने हिसाब से, फिर मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा। गरिमा कह रही है सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और आज अनअकैडमी पर फोन आया, मैंने आपकी और पूजा मैम की तारीफ की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए गाइस, सुबह 10 बजे, सुबह 10 AM मेरी अनअकैडमी स्पेशल क्लास होती है, उस पर भी आया करो। मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों के यह लगता है कि मधुरस कहां मिलेगा, यह क्या है साथियों? समूह संचार है। बड़ा सरल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन करवाया क्यों है? ताकि मैं इन सभी ऑप्शनों को समझा सकूं। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि आज के जमाने में क्या पढ़ना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्या छोड़ देना है उसकी समझ या अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ही साथियों मैं आपको हर चीज समझा समझाकर पढ़ता हूं। हम सबसे पहले जनसंचार के बारे में बात कर लेते हैं कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है। मास कम्युनिकेशन, जनसंचार, ऐसा संचार जो टीवी, रेडियो, माफ करना, रेडियो, टीवी रेडियो के माध्यम से होता है। यानी एक जगह से संचार जाता है और बहुत बड़ी संख्या में वो संचार फैल जाता है, उसको कहते हैं साथियों जनसंचार। क्या साथियों? उसको कहते हैं जनसंचार। वेरी गुड अंजू, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको कहते हैं साथियों जनसंचार कहते हैं। अगला होता है समूह संचार। किसका मतलब क्या होता है? समूह संचार का मतलब होता है साथियों, जब मान लो कि आप यहां पर खड़े हो और यहां पर मान लो जैसे कोई नेताजी का भाषण जो होता है ना, वो समूह संचार होता है। वहां पर साथियों एक व्यक्ति इतने सारे समूह को अपनी बात कह रहा है, वो समूह संचार है।
अब एक है साथियों अंतर व्यक्तिक और एक है अंतः व्यक्तिक। अब ये बड़ी क्रिटिकल है, आपको इसमें समझने में दिक्कत आती होगी। अंतर व्यक्ति किसे कहते हैं और अंत्य व्यक्ति किसे कहते हैं, बताइए। अंत्य व्यक्ति और अंतर व्यक्ति का मतलब समझा दीजिए आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से। क्या इसका मतलब जानते हैं कोई? अंत्य व्यक्ति और अंतर व्यक्ति का मतलब जानते हो आप लोग? अरे बाप रे, दोनों ही फोन डिस पड़े हैं। कमेंट्स देखूं तो किसमें देखूं? रख जाओ, मैं एक बार मोबाइल फोन चार्ज में लगा दूं ताकि कमेंट्स तो देखना शुरू हो। हाँ, गाइस यार, मैं अभी मेरे दूसरे मोबाइल में कमेंट्स देखने की कोशिश कर रहा हूं और वो जोमेटो का ऐड आया था, इतनी शानदार तरीके से वो उछाल रहे हैं ना, भूखे आदमी को खाने का मन कर जाता है। सीरियसली गाइस, मतलब ऐड देखकर, मतलब अभी मैं क्लास ले रहा हूं तो क्लास के बाद में खाना खाऊंगा तो भूखे आदमी को खाने का मन कर जाता है। ऐसे ऐसे ऐड दिखाए जाते हैं कि आपको कि पूछे मत, क्लास बाद में होगी, ऐड पहले दिख जाते हैं यार, कमाल है। हाँ, जनसंचार में ब्रॉडकास्ट भी होगा, बिल्कुल। हाँ, चलिए। अंतर व्यक्ति का मतलब क्या होता है? अंतर व्यक्ति, आगे आगे मैंने देख लिया, कमेंट देख लिया। अंतर व्यक्ति का मतलब होता है जैसे कि दो या दो से अधिक, दो या तो दो या दो से थोड़े से अधिक, या दो तीन लोग जब बात करते हैं ना, दो या तीन लोग जब बात करते हैं ना, उसको कहते हैं अंतर व्यक्तिक संचार। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना, फिर तो वो समूह संचार में कन्वर्ट हो जाएगा। दो या तीन चार, मतलब दो या दो से थोड़े से अधिक लोग अगर आपस में बात करते हैं, उसको कहते हैं अंतर व्यक्तिक संचार। माफ करा, अंतर व्यक्तिक संचार। अंतर व्यक्तिक संचार का मतलब होता है स्वयं से बात करना। अरे भाई, ओ मेरे भाई, नेट जेआरएफ एग्जाम पास करने के बाद मैं सबसे पहले स्कूटी खरीदूंगी, बुलेट खरीदूंगा, डुड 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 चलाऊंगा, एकदम खुद से बात कर खुद खुश हो रहे हैं, वाह। यूनिवर्सिटी कैंपस में रुमाल बिछाकर सोऊंगा, दो चार मतलब नायक नायिका रहेंगे मेरे आगे पीछे, एकदम नायक नायिकाओं की लाइन लगा देंगे। ये जो खुद से जो बात होती है ना, इसको कहते हैं अंतर व्यक्तिक संचार। दो या दो से अधिक बात होती है उसको अंतर व्यक्तिक संचार, बहुत बड़ी संख्या में बात होती है जिसको समूह संचार, और बहुत ही लार्ज स्केल में जैसे टीवी रेडियो के माध्यम से जो संचार जाता है उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। अब बात समझ आई आपको गाइज? अब आपको बात समझ आ गई? उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन। सर बता दीजिए, नीरज सर अनअकैडमी पर अभी शायद मुझे मालूम नहीं है, पहले शायद हिस्सा थे संस्था का, अभी अभी का मुझे आइडिया नहीं है, अभी नहीं है मे भी शायद। आप पॉलिटिकल साइंस के हमारे यहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं, आप उनसे क्लास ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, आप उनसे पढ़ लीजिएगा। आएगा बात समझ आपको? चार ऑप्शन आपको समझ लग गए हैं क्या? जनसंचार, समूह संचार, ये सब चीज आपको समझ लगी गाइज? क्या आपको ये सारी मैं देखना चाहता हूं, समझ लग गई होगी तो वीडियो लाइक कर दिया होगा आप लोगों ने। मैं वीडियो लाइक देख लेता हूं, कम है अभी यार, वीडियो लाइक कम है, इसका मतलब कम लोगों को समझ आया है। तो बताओ भाई, कौन सा टॉपिक समझ नहीं लगा आपको? पूजा कह रही है कि मेरा नेट होगा तब मैं आपको कॉल करूंगी, आपको थैंक बोलूंगी, ये कह रही है अंजू। प्रदीप कुमार, अंजू कह रही है इस चीज को। ओके भाई अंजू। स्वीटी लेट आई हो भाई आप, स्वीटी लेट आई हो, आपको जनसंचार संचार का पता नहीं लगा आपको।
यहां पर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, इसलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन करवा रहा हूं। चेला जितेंद्र, क्या बात है, हमको भी खिला दो भाई, भूख लग रही है। भूखे भजन ना होत गोपाला, वो कहते ना कि भूखे भजन ना होत गोपाला। अभी खाना खाएंगे हम लोग भी। चलिए, आम संप्रेषण और कक्षा संप्रेषण में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रम प्रक्रिया को समझाइए। देखो, मेरा उद्देश्य है यहां पर औचित्य संस्था किसे कहते हैं, गेट कीपिंग किसे कहते हैं, विषय वस्तु सुधार क्या है, और वन वे फ्लो किसे कहते हैं। चारों ऑप्शनों को मैं आपको समझाते चलूंगा। भटूरे खाके खुद भी भटूरे जैसा हो जाऊंगा स्वीटी, भटूरे खाके खुद भी भटूरे जैसा हो जाऊंगा। काव्या क्या कह रही है? काव्या, आईफोन 14 लॉन्च हो गया है। कितने सारे लोगों ने आईफोन 14 की डिमांड कर दी, दिला दे दिला दे दिला दे मुझे बुर्ज खलीफा। कितने लोगों ने कह दिया कि दिला दे दिला दे दिला दे, कितने लोगों ने दिला दे। किरण कह रही कि हाँ चंदू मैं अच्छी हूं, कोई मुझे जानता नहीं था यार सबको। अच्छा, बहुत बढ़िया किया किरण, बहुत बढ़िया किया किरण, खुद के नाम से आ गई है, स्वागत है। किस किस ने मांग लिया आईफोन? इसका सही आंसर है साथियों गेट कीपिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। हंसी मजाक के साथ बी यहां पर करेक्ट आंसर। डी कैसे है? नहीं नहीं नहीं, इसका गेट कीपिंग इसका सही आंसर होगा। गेट कीपिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो अभी हम जो ये देखिए, ये है क्लासरूम, ये क्या है, क्लासरूम है, और ये है सामान्य जगह। मान लो सामान्य जगह कोई आपस में किसी भी तरीके से बात कर सकता है, अग्रेसिव होकर, मतलब थोड़ा हंसी, मतलब किसी भी मतलब और एंगल से बात कर सकता है। लेकिन जब क्लास में बात होगी तो एक क्लास का जो वातावरण के अनुसार बात होंगी, यानी कि आपको हर चीज सिलेबस के अनुसार बतलाई जाएगी, आपको हर चीज वो बतलाई जाएगी जो आपके लिए काम की हो, यानी सब कुछ आपके अनुसार यहां पर किया जाएगा। यानी ये हर चीज को यहां पर फिल्टर कर दिया जाता है। इसे कहते हैं गेट कीपिंग। क्या कहते हैं इसको? गेट कीपिंग। यानी गेट पर कोई मतलब बाउंड्री लगा दी आपके लिए, उसे कहते हैं गेट कीपिंग। चलेगा, ध्यान से राधे राधे पूजा, राधे राधे गरिमा। सर मुझे पढ़ना है, कैसे मिलेंगी क्लास? चलो, इस क्लास में कैसे मिलेंगे आपको क्लास, ये मैं आपको समझा देता हूं कि आपको मेरी क्लास कैसे मिलेंगी। फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि मेरी क्लास कैसे मिलेंगी, ठीक है? उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक सेकंड, मुझे 1 मिनट का समय दो। 1 मिनट में आपको यह समझा देता हूं कि भाई साहब मेरी क्लास कैसे मिलेंगी। देखो यार, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, अभी अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है, वर्तमान में एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको लोकेश 11 अगर रेफरल कोड आप लगाते हो तो आपको यार 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। जी हां, डायरेक्ट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, और ये साथियों कुछ समय के लिए वैलिड है, आज या कल, कब तक चले कोई आइडिया नहीं है, कब हट जाए कोई आइडिया नहीं है। तो ये तो लोकेश 11 कोड लगाकर आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप ले लो, आपके भाई बहन चाचा ताऊ मामा फूफा कोई दोस्त अगर कोई ले रहा हो तो उससे बोल देना कि भाई आप लोकेश 11 कोड लगाकर आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले आपको हमारा अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में एक तो ये कर लेना, मुझे टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर लेना। वहां पर साथियों मेरी फ्री क्लास भी होती हैं। हमारे जितने भी गांव देहात कि जितने भी ऐसे दोस्त हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मैंने उन्हीं सभी दोस्तों के लिए फ्री क्लासेज की व्यवस्था की है, रोज सुबह 10 बजे। तो आप लोग उस क्लास का भी फायदा उठाया कीजिए। रोज सुबह 10 बजे आती है पहली क्लास, लोकेश 11 कोड लगाने से अनलॉक होगी।
तो अभी साथियों डिस्काउंट चल रहा है 10% के स्थान पर 20% का। तो लॉकेस 11 रेफरल कोड आप लगा लीजिए। ये स्पेशल क्लास होती है, यही क्लास साथियों फ्री क्लास कहलाती है। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप इन क्लासेज का यूज कर सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट है जिनको हम पढ़ाते हैं। आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप लोग, कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, एजुकेशन, ज्योग्राफी, ये सब लोग हमारे इनके सबके टीचर है। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, पेपर 1 पढ़ाता हूं, बहुत सारे टीचर हमारे ये पढ़ाते हैं, मतलब टीम वर्क काम करता है यहां पर। तो लॉकेस 11 कोड लगाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा फीस नहीं है साथियों, ये फीस है, आपको यहां पर लॉकेस 11 कोड लगाकर अप्लाई करना होगा। देखो ये फीस कुछ लिमिटेड समय के लिए ही है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लेना, रेफरल कोड लॉकेस 11 लगा लेना। पहले फ्री क्लास देख लो, 1-2 डेमो लेकर, देन उसके बाद में आप ज्वाइन कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप संतुष्ट हो जाओ पूरी तरीके से। फ्री क्लासेज भी होती हैं, सब कुछ होता है। आगे भाई साहब हमारी क्लास पर लौट कर हम लोग, अब आप समझ गए हो ना क्या बात हो रही है, क्या क्या बात हो रही है, हमको भी बता दो भाई। किसको मिल रहा है आईफोन 14? किसको मिल रहा है? रिम्पी को मिल रहा है? क्या बात है भाई, बधाई हो गाइस एडवांस में। काव्या को मिल रहा है, अरे बधाई हो भाई काव्या, खूब बधाई हो आपको, खूब बधाई हो, खूब बधाई हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बुर्ज खलीफा नहीं मांगा, नहीं तो बुर्ज खलीफा मिल जाता। आजकल गाना भी ऐसा बन रहा है कि दिला दो दिला दो, वो गाने नहीं है इस तरीके से। कभी नायक नायिका बुर्ज खलीफा मांगती है, कभी फूल मांगू ना बहार मांगू, मतलब पता नहीं क्या क्या मांग, नायिकाओं का काम ही तगड़े हैं यार। अब आईफोन मांग रही हैं। चलिए चलिए चलिए, बहुत बधाई भाई काव्या, अगर आपको आईफोन 14 मिल रहा है तो बहुत बधाई भाई। हमको भी दिखा देना एक बार थोड़ा सा ऐसे कि क्लास में कि सर ऐसा दिखता है, हम भी देख लेंगे। हे प्रभु, इसका आंसर दो पहले यार, फिर और सब बात बात बाद में करेंगे। इसका सही आंसर दो। सही है साथियों, सी इज द करेक्ट आंसर है। मैं समझा देता हूं कि सी आंसर यहां पर कैसे आ रहा है। एक बार जेआरएफ हो जाए, खुद खरीद लोगे फिर तो यार 3 महीने की 2.5 महीने की सैलरी में आ जाएगा। अगर आपका जेआरएफ हो जाएगा ना, तो जेआरएफ की 3 महीने की सैलरी में आ जाएगा। 40,000 रुपए मिलेंगे आपको पर मंथ। 40,000, 40,000 और 40,000, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1,20,000 में बढ़िया आईफोन प्रो आ जाएगा, 14 प्रो। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, जाते जाओ तुम हो चेले मेरे, ज्ञान का घड़ा तुम भरते जाओ। साथियों बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो एकदम। ठीक है, दृढ़ एवं अनुरूपात्मक, इसको समझाने वाला हूं। तकनीकी और आधिपत्यात्मक, इसको समझाने वाला हूं। निजी अनुसरणकारी, इसको समझाने वाला हूं। और इसको भी समझाने वाला हूं, सबको समझाऊंगा। चलिए, पिछले वाला क्वेश्चन समझा दूंगा, पहले इसको कर लो आप। पिछले वाला समझा दूंगा, पहले इसको कर लीजिए। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुमन कह रही है कि सर क्या आरपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है?
बिल्कुल आने वाली हैं, और बिल्कुल आने वाली हैं, और शायद पहले आगे उसकी एग्जाम बाकी है अभी। इसका सही आंसर है साथियों, डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहां पर डी को समझाने से पहले मैं यहां पर और सब चीजों को समझाना चाहूंगा। देखो मेरा ऐसा मानना है, पहले क्वेश्चन पर ध्यान दो। कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय यानी बातचीत करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक सही माना जाता है? इसे कहते हैं साथियों बातचीत तदनाभूति, मतलब आपके जैसी अनुभूति करना। जैसे मैं अभी आप लोगों से कह रहा हूं दिला दे मुझे बुर्ज खलीफा वाला गाना आप लोगों ने बहुत सुना होगा। यानी कि मैं एज ए अपने आप को एज ए स्टूडेंट समझकर ही मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं कि भाई कौन कौन सी जगह पर आप लोगों की गलती आपकी हो जाती है। तो कक्षागत संप्रेषण में संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक प्रयुक्त माना जाता है? और वो है साथियों तदनाभूतिक और प्रयोजनवादी। प्रयोजनवादी का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर हो, कोई एजेंडा। क्या होता है साथियों? एजेंडा उसके अंदर छिपा हुआ ना चाहिए। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत, और अनुरूपात्मक का मतलब होता है कोई भी चीज को किसी सांचे में ढाला हुआ एक प्रकार से। चलो पिछले क्वेश्चन को समझने की कह रही थी अड़ंगेबाजी, ये कौन सा क्वेश्चन था यार? हाँ, इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों ने समझने के लिए कहा था। चलिए देखो, शिक्षक के संदर्भ में मुस्कान, आय हाय शर्मा गई क्या, वो गाना आता है ना, शर्मा गई क्या, मम्मी पापा आ गए, इस टाइप से कुछ वो आजकल चल रहा है ना, बहुत ज्यादा चलता रहता है कि कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भ्रुकुटी तनाव। भ्रुकुटी किसे कहते हैं? कितने लोग भ्रुकुटी का मतलब जानते हैं? आप मुझे समझाओ, भ्रुकुटी तनाव किसे कहते हैं बताइए? का उपयोग जब अवाचिक संकेत के रूप में किया जाए। देखो संकेत वाचिक और अवाचिक दोनों प्रकार से संप्रेषण होता है। केवल ऐसा नहीं कि बातचीत केवल आप कहोगे शब्दों के रूप में तभी जाकर बातचीत होगी, अवाचिक भी संप्रेषण होता है साथियों। संकेतात्मक क्या है? संकेत के माध्यम से। अब आपने साथियों कि नैनो की ये बात नैना जाने रे, एक गाना नहीं आता ना कि नैनो की ये बात नैना जाने रे, मतलब नैन भी बात करते हैं आपस में, बिना बोले हुए आंख ही आंख में बात होती है। एक वो बिहारी कहते हैं कि कहत नटत रीजत खिजत और मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है नैन नहीं सुबह। तो भाई साहब आंखों से भी हम लोग समझा सकते हैं चीजों को। बिहारी जी क्या कहते हैं इस चीज को समझ लीजिए। बिहारी कहते हैं एक कमरा है बहुत बड़ा, मान लो कि आप स्कूल में कोचिंग में पढ़ रहे हो, क्लास में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन आप कहीं कोचिंग में पढ़ने गए, स्कूल कॉलेज में थे। अब आपको लगता है कि कॉलेज में जब होते हैं प्रोफेसर के लेक्चर तो सबसे बड़े बोरिंग होते हैं। कॉलेज लाइफ में सभी लोगों को प्रोफेसर के जो लेक्चर होंगे ना बड़े बोरिंग लगते होंगे ना सबको, बड़े बोरिंग लेक्चर यहां पर लगते होंगे कि यार प्रोफेसर के बोरिंग लेक्चर हैं। मान लो आपका अभी नया नया आपका नायक नायिका बने हैं, अभी आप नए नए हो और नायक नायिका अभी अभी गर्मा गर्म ही बाप लोग बने हो, ताजा ताजा नायक नायिका बने हो। अब क्या है कि ये हमारी यहां पर नायिका बैठी, ये हमारा लेक्चरर बैठा, ये हमारा नायक बैठा। अब नायक का मन नहीं लग रहा है क्लास में, और नायिका का भी थोड़ा थोड़ा मन नहीं लग रहा है। नायिका सोच रही साथ कैंटीन में जाके बैठ जाते हैं। तो कहत नटत, नायक ने कहा बाहर चलें, कहत नटत, नायिका नट गई, कहत नटत, रीजत खिजत, और कैसे साथियों जैसे ही नायक ने कहा चिढ़ गया, रीजत खिजत, उसको जोर ज्यादा खिजाने लग गई, चिढ़ाने लग गई। कहत नटत रीजत खिजत और मिलत खिलत लजियात, और जैसे ही दोबारा दोनों की आंखें मिली लज्जा आ गई और भरे भवन में करत है नैन नहीं सोबार, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। वो गाना भी है ना साथियों, सब कुछ आंखों ही आंखों में हो जाता है। इसे कहते हैं अवाचिक संप्रेषण। भ्रुकुटी तनाव कई बार हम कोई कहता है मुस्कुरा देते हैं किसी की तरफ, क्या ही कहता है मुस्कुरा देते हैं, तो उसका भी एक अलग मायना है। भ्रुकुटी तनाव
तन रही है ना भुरकुटी, ये साथियों इसका भी अपना एक यूप है। इससे क्या गया, फंक्शनल जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं हम उनको ढंग से समझ सकते हैं। तो ये साथियों ये शाब्दिक संकेत तो हो ही नहीं सकते क्योंकि शब्दों के द्वारा है नहीं, इसलिए अब आई थिंक आपको ये बात समझ में लग गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आप यहां पर सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। सर क्लियर नहीं है क्वेश्चन, सर क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। लाइक कितने लोगों ने किया है, भूल गए हो? भाई सुबह 10 बजे याद रखना रे, हायर एजुकेशन पढ़ा रहा हूं सुबह 10 बजे स्पेशल क्लास में, सुबह 10 बजे स्पेशल क्लास को याद रखना, 10 बजे। अरे आशीष का तो काम ही तगड़ा है, चेला हो तो आशीष हो, वाह एक नंबर यार। ये जोमेटो वाले क्या चाहते हैं, ऐड इतने आते हैं कि इनके पूछो मत, जिसको नई भूख लगती है उनको भी लग जाती है। देखो 39 का आंसर है ए, सही आंसर क्या है, ए आंसर है। कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो जाएगा। सही बात है, पहले से थोड़ा ना बता सकता हूं मैं कि अंकित तिवारी क्या है, सरिता क्या है, मुझे नहीं पता। आप लोगों से बातचीत करूंगा तभी आपके बारे में मुझे जानकारी मिलेगी। उस समय होता है जब विद्यार्थी के साथ सतही मतलब बहुत कम बातचीत होती है ना, तो आपस में एक दूसरे के बारे में पता नहीं लगाया जाता। जैसे अभी मान लो मेरी अंकित से, रिंपी से, सरिता से, स्वीटी से, सागर से, उन्नति से, ज्योति से, इन सब से मान लो मेरी आशीष से सबसे बहुत अच्छी बात होती है, देवी काव्या से। तो मान लो इनसे क्या बात होती है तो इनके बारे में अनुमान लगा सकता हूं, इनके बारे में मुझे अनुमान लगाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने किसी से बात ही नहीं हुई मेरी, तो अनुमान लगाना कठिन हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है साथियों, वो भी यहां पर सही आ गए। ओके, नैना तेरे सर आई एम न्यू स्टूडेंट ज्योति। आज कितने सारे लोग वो इवेंट वाले वीडियो से आए हैं, आज की क्लास में कितने सारे लोग वो इवेंट वाले वीडियो से आए हैं? इवेंट चल रहा था ना आज 8 बजे, उसके वीडियो से कौन कौन से लोग आए? हाँ हायर एजुकेशन पढ़ा रहा हूं भाई मैं। आंसर आने लग गया है। आंसर है, सही आंसर है साथियों डी। यहां पर डी आंसर यहां पर बिल्कुल सही है, 42 का ही समझिए। शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों में अंत्य क्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। अंत्य क्रिया देखो भाई, शुरुआत में जब हम बातचीत करते हैं ना आप लोगों से, हाँ भाई क्लास का इंट्रोडक्शन हो जाए, आज बताओ क्या नाम है आपका, कहां के रहने वाले हो, उससे साथियों हम एक दूसरे को जान पाते हैं। तो ये साथियों गलत है।
संप्रेषण प्रक्रिया का अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों दो अधिगम का सापेक्ष अधिक नियंत्रण में होना है। मतलब आप पढ़ लीजिए, मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया है। इसका सही आंसर है ये, जो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। सुबह 10 बजे अनअकैडमी ऐप पर फ्री क्लास होती है रोज, आओ करो। क्वेश्चन नंबर 43, चेले लाएंगे क्रांति। सोनम देवी का स्वागत है। ओह माय गॉड, सुबह 10 बजे वाली क्लास में आ जाएगा रोज। हमारी क्लास देख फिक्स है, जो मेरी फ्री क्लास है ना, फ्री, वो 10 बजे और 10 बजे, दोनों 10-10 बजे, मजा आता है दोनों समय। मैं उसको 9 बजे भी कर दूं, पर सुबह मुझे पता आगे सर्दी आ रही है। सर्दियों के दिनों में आप 8 बजे उठोगे, 9 बजे तक आपकी नहाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, और 10 बजे ही आप ना थोड़ा से तैयार हो पाओगे। इसलिए मैंने उसको टाइम चेंज नहीं किया, सुबह 10 बजे रख दिया मैंने। मुझे पता नहीं उठोगे आप सर्दियों में। अनअकैडमी ऐप से मिलेगी आपको मेरी क्लास। हाँ, एक काम कर सकता हूं, मैं उसको चलाकर बता सकता हूं कि वो कैसे मिलेगी आप। शालिनी, मैं घर ही हूं बेटा। सही आंसर है साथियों, ए गलत है और आर यहां पर सही है। एक सप्ताह में एक बार नहाते हैं सर्दियों में। अरे यार, बहुत बढ़िया। देखो, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण होना एक स्वाभाविक क्षमता है। नहीं भाई, हर ये स्वाभाविक क्षमता नहीं है। ये ऐसा होता तो हर कोई आदमी अच्छे से पढ़ा लेता, स्वाभाविक क्षमता नहीं है, ये अर्जित क्षमता है। तो ये गलत है यहां पर, और ये यहां पर सही है। काव्या नहीं नहाती है। काव्या कहती है 1 वीक में नहाती हूं मैं। हे प्रभु, हे देवता, नहाते नहीं हो आप लोग सर्दियों में। दिल्ली में बहुत तगड़ी सर्दी पड़ती है। बहुत तगड़ी सर्दी पड़ती है दिल्ली में, इसलिए काव्या नहीं नहाती है। "44" और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं नहाते हैं तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। कई बार आपने नहीं देखा, नहीं नहाए यार, जब ज्यादा अच्छे लगते हैं, नहाने के बाद ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल। नहीं नहाते हैं तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। मजाक कर रहा हूं, ऐसा होता नहीं है भाई। ज्योति प्रतिदिन 5 बजे स्नान करती है। अरे बाप रे, सर्दियों में। एक होता है कार्तिक नहाना। आप में से कितने लोग कार्तिक के माह में नहाते हैं? कार्तिक नहाना जिसे कहते हैं ना, कार्तिक का जो हिंदी माह में कार्तिक का जो माह आता है, वो खासकर दिसंबर के आसपास जो आता है। कितने लोग नहाते हैं उस समय रात में? उस समय रात में 4 बजे उठकर नहाना पड़ता है। कितने लोग नहाते हैं कार्तिक? कितने लोग नहाते हैं? स्वीटी नहाती है। जब मेरा बिल्कुल नहीं जमता, जगती 9 बजे, नहाएगी कहां से? इतना काफी है, 60 मिनट में तो गर्दा उड़ा देंगे रवि। अंकित तिवारी मुझे सुनाने को। रे अंकित भाई, क्या बात है यार, बोलना क्या लिख रहा है कमेंट में। अंकित अंकित अंकित, दादा अंकित, कुछ बोल। अरे तो कमेंट्स करो बेटा, क्या है आपका पुराना कमेंट? मुझे मिल नहीं रहा है, मैं देख रहा हूं वैसे तो। ढूंढना पड़ी। सर मुझे बता दो, तैयारी करनी है ताकि मैं अगले एग्जाम में फॉर्म डालकर JRF क्लियर कर दूं।
बेटा नई अगली एग्जाम के लिए हमारे अनअकैडमी पर नए नए बैच स्टार्ट हो गए। अंकित अनअकैडमी पर जाओ और बेटा लॉकेस 11 कोड लगाकर अनअकैडमी ज्वाइन कर लो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 20% का डिस्काउंट चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है। और साथियों आप फटाफट से क्लास देख लोगे। झूठ बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि 5 बजे ना आते, सर्दियों के दिनों में 5 बजे नहीं जा सकते हम। चलिए सही आंसर है साथियों, ए सही है लेकिन आर यहां पर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। समझा दो, आप जो ऑप्शन आपको समझ ना लगे ना, मुझसे बेझिझक कह दिया करो सर समझा दो, तो मैं समझा दिया करूंगा तुरंत। ठीक है, अगर सबको समझ आ जाएगा तो फिर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए 46 को मैं करवाने जा रहा हूं, इसका रीजन है कि मैं आपको इसको भी समझाऊंगा, इसको भी सारी चीजों को समझाऊंगा इनको। चलो चलिए सर आप बिहारी तो है, बट बिहारी जैसी बात करते हैं आप। सर बिहारी तो हैं। अरे क्या लिख रहे हो? नहीं मेरे बहुत सारे मित्र बिहार के हैं। मैं रहता हूं दिल्ली में इस समय, दिल्ली में रहता हूं, यहीं सेटल्ड है मेरी फैमिली। वैसे हम लोग बेसिकली राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन मेरे फादर की यहीं जॉब है और माँ सब लोग यहीं रहते हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई सब यहीं से है। तो पर मित्र हैं मेरे बहुत सारे बिहार के, तो इसकी वजह से मुझे भोजपुरी संगीत भी सुनना बहुत पसंद है, इसलिए आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन मैं मूलतः बिहार से नहीं हूं। सुमन असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हम लोग करवाते हैं, आप क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा। तो यहां पर क्या है कि अधिकारी से अधीनस्थ की सूचना प्रवाह को क्या कहेंगे, इसका 46 का आपको सही आंसर देना है। इसे कहते हैं साथियों अधोगामी संचार, इसे कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अधोगामी संचार। देखो अधोगामी संचार का मतलब क्या होता है, इधर देख समझिए कि ये मान लो स्कूल का कोई प्रिंसिपल है, ये मान लो कोई प्रिंसिपल है और ये बहुत सारे शिक्षक हैं। तो जब प्रिंसिपल शिक्षकों से बात करता है तो उस प्रकार का जो संचार रहता है ना, उसको अधोगामी संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार के संचार को अधोगामी संचार कहते हैं। मान लो ये शिक्षक एक ही कैटेगरी के लोग आपस में बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर संचार कहते हैं। औपचारिक संचार का मतलब होता है कोई भी काम जैसे ऑफिशियली रूप से किया जाता हो। जैसे अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि अनअकैडमी पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है, यह औपचारिक संचार है, क्योंकि आधिकारिक रूप से किसी ब्रांड या किसी कम्युनिटी या किसी सरकार या किसी बॉडी के बिहाफ पर मैं ये बात कह रहा हूं, इसे कहते हैं औपचारिक संचार। ऑफिशियली जो स्टेटमेंट होते हैं इसको औपचारिक संचार कहते हैं। देखो अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो खुश रहोगे, नींद नहीं आएगी, स्वस्थ भी रहोगे, मस्त भी रहोगे और जय हिंद भी कहते जाओगे। ऊपर की ये आपने ये ऊपर की ओर समझ लिया कि ऊपर का मतलब नीचे से अगर कोई ऊपर बात की जाती है, जैसे नीचे के कर्मचारी अगर ऊपर के अधिकारी से बात करते हैं तो उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। चलिए इसमें मैं चारों ऑप्शनों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा, चारों ऑप्शनों को, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको। वैकेंसी कब तक आ जाएगी? कोई अभी पुरानी एग्जाम होने वाली है, वैकेंसी नई सरकार चेंज होने वाली है। आपको पता है राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, तो कोई भी सरकार होती है मौजूदा, वो चुनाव के टाइम पर वैकेंसी निकालती है। तो आप जरूर से डैम श्योर वैकेंसी आने वाली है राजस्थान में। हरे कृष्णा हरे हरे।
चले साथियों, भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? बात हो रही है इमोशनल कम्युनिकेशन की। आई रिपीट रिपीट रिपीट, इमोशनल कम्युनिकेशन की यहां पर बात हो रही है। तो थोड़ा ध्यान धैर्य के साथ करना इस क्वेश्चन को। हरे हरे शंभो शंभो। अरे भाई, जिनको क्लियर नहीं दिखा रहा क्वालिटी बढ़ा लो यार। क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख, क्वालिटी बढ़ा लो ना दादा। 48 में आप लोगों ने सही आंसर दिया है। और ये है साथियों, उग्र उदासीन उग्रता क्या है? उदासीन उग्रता, इसका मतलब समझो, दुखी होकर मुझे मुझे पानी पीने का शौक नहीं, पीता हूं प्यास बुझाने को। ये क्या बात है? उदासीन उग्रता का मतलब नहीं है, यहां पर है कूट लेखन एनकोडर व्यक्ति की विशेषताएं। अब एक बात समझो कि पहले के समय में एक होता था संदेश वाहक। क्या होता था? संदेश वाहक। वो संदेश लेकर जाया करता था। पहले संदेश वाहक होता था, फिर कबूतर जा 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 आ गया, फिर आ गया कबूतर जा। पहले आपने देखा होगा राजा महाराजा के टाइम पर जो महारानियां थी, वो संदेश वाहक को, दूत को संदेश सुनाया करती थी। अब पहले के टाइम पर क्या होता था कि जिस प्रकार से संदेश सुनाया जा रहा है, भाई अब जमाना बदल गया है यार। अब आप व्हाट्सएप के जमाने में रह रहे हो। कुछ भी किसी को अड़ंग बड़ंग लिख दिया और बाद में डिलीट कर लिया। आजकल तो यह भी पता नहीं लगता कि व्हाट्सएप पहले तो ऐसे डिलीट नहीं करने देता था व्हाट्सएप मैसेज को, बाद में 15 मिनट आ गया, 15 मिनट के बाद में डिलीट कर लो। अब शायद कई दिन बाद में भी आप डिलीट कर सकते हो, अपनी कही हुई बात से मुकर सकते हो। तो पहले क्या था साथियों, एक संदेश वाहक हुआ करता था। जो लोग थे, जैसे नायिका, जैसे नायक परदेश में कमाने गया है, एक होता था परदेश। परदेश, अब परदेश का मतलब है भारत के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना, परदेश कहलाता था पहले। अब मान लो कोई नायक है, वो परदेश कमाने गया है और उसकी नायिका विरह में मरी जा रही है, एकदम विरह में चूर है। तो वह क्या करेगी? एक संदेश वाहक को बुलाएगी और संदेश वाहक के सामने अपनी बात को कहेगी। कैसे कहेगी? जहां उसको रोना हो वो रोएगी, सिसकेगी, फिर अपनी बात को कहेगी, रोएगी, सिसकेगी, अपनी बात को कहेगी और अपने प्रेमी से मिलन की जिज्ञासा रखेगी। ये जो कथावाचक है, ये जो संदेश वाहक है, जब भी नायक के पास जाएगा परदेश में, तो उसी तरीके से कहेगा जिस तरीके से नायिका ने रोते हुए या हंसते हुए कोई बात कही है। उसी भाव बोध के साथ कहेगा उस बात को। तो यहां पर क्या है? एनकोडर का मतलब है जो भी व्यक्ति है, जैसे मैं इस समय क्या हूं? एनकोडर हूं। तो कूट लेखक एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषता बतलाता है। तो यहां पर साथियों आपके व्यक्तित्व के आधार पर है कि आप इमोशनल हो या नहीं। दो प्रकार की चीजें हैं। तो इसलिए साथियों यहां पर 48 का सही आंसर देना। क्या क्या बात हो गई भाई? ताम्र पत्र लिखा करते थे पहले, मूसा मारकर भी लिखा करते थे। मूसा चूहा मारकर भी पत्र लिखा करते थे, यह भी मत भूलो। जमाना बदल गया है यार, इंसान वही है। स्वीटी, किरण, लो मैं भी लगा लू चश्मे, तुम चश्मे लगाने की बात करते हो तो लो। नहीं, क्या हो गया विनय? कौन गुस्सा हो गया भाई?
अरे भाई पूछो मत यार, मतलब पहले वो आपने देखा ना, 10 रुपए के रिचार्ज करा करती थी नायिका, 10 रुपए का रिचार्ज कराती थी नायिका, 7 रुपए और कुछ पैसे मिला करते थे भाई साहब, 1 महीना चल जाता था। अब देखो महंगाई पर महंगाई कितनी ज्यादा। पहले 10 रुपए के रिचार्ज को सिर्फ मिस कॉल के काम में लिया करती थी नायक या नायिकाएं, मिस कॉल के काम में लिया करते थे, ये सोच लो आप। और हमने ऐसे भी नायकों को देखा है जो पूरे दिन फोन को ऑफ ही नहीं करते थे, पूरे महीना चल जाता था भाई, पूरे महीना। निशा कह रही है कि सर मैं अभी आपकी अनअकैडमी पर मैथ की क्लास ले रही हूं, सच में आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि शब्द नहीं है बोलने के लिए, यह निशा कह रही है। थैंक यू निशा, आप डेली क्लास में आया करो। सर 6 रुपए 90 पैसे मिलते थे। अरे भाई सागर तुझे ज्यादा पता है यार, हैं? क्या बात है छोरे। भाई 10 रुपए का रिचार्ज भी बड़ा कमाल का हुआ करता था, और अब देखो। हाँ चंदा सही है, आजकल तो मच्छरों में बहुत खून होता है। चले यार, अभी एक बार समझ लो, इसको समझो। बाह्य संकेत का मतलब क्या है? एक्सटर्नल सिग्नल। उदासीन, उग्रता और कूट लेकर डिकोडर का मतलब होता है जो संदेश को डिकोड करता है। एक होता है एनकोडर, एक होता है डिकोडर। चलो दोनों समझा देता हूं। एक होता है एनकोडर और एक होता है डिकोडर। एनकोडर का मतलब होता है जो संदेश को लिख रहा है, डिकोडर का मतलब होता है जो संदेश को पढ़ रहा है। अरे आजकल के मच्छरों में तो उनमें भी बहुत खून निकलता है भाई। देखे मच्छर भी इतने मोटे मोटे हैं, किसी के मारने से ना मरे। आजकल के मच्छर खतरनाक। बड़ा अच्छा लगता है क्लास में। कोई किन्नू, किरण का नाम किन्नू कर दिया, स्वीटी का नाम सीटू कर दिया, काव्या का नाम केवी कर दिया। अरे वाह भाई वाह सही जा रहे हो एकदम गर्दा। क्लास में दोस्ती बहुत करवाता हूं मैं आप लोगों की, आपस में दोस्ती खूब करवा देता हूं मैं आप लोगों की। कूद जाइए कूद जाइए, कूदोगे नहीं जब तक पार पड़ेगी नहीं। कूद जा रवि, कूद जा। उन्नू आ गई है हे। भाई जय हो तारी देवियों, जय हो। इतना गहरा प्रेम, इतना गहरा प्रेम देखा नहीं जा रहा। दोस्ती चलिए 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 चलिए, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? सकारात्मक, दबाव उत्पीड़न कभी हो ही नहीं सकता, समर्पण कभी हो ही नहीं था, फेस टू फेस कभी हो ही नहीं सकता था। अनुनय विनय, यानी ये चीज होती है साथियों, अनुनय विनय होता है। इसको समझाऊंगा मैं आप लोगों को। चलो, अनियमित संदेश क्या होता है, मौखिक क्या होता है, मौखिक, इन तीनों को समझाऊंगा। चलो ओ भाई बंधुओं, सुबह 10 बजे आया करो। अनअकैडमी ऐप पर फ्री क्लास होती है सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे फ्री क्लास होती है, उसमें आया करो। क्या कह रहा है चेला विनय? अमौखिक संदेश समझा दूंगा, क्वेश्चन करो आप पहले। मौखिक संदेश इसका सही माफ करना, अमौखिक संदेश इसका
सही आंसर है, सी द करेक्ट आंसर, अमौखिक संदेश। जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हो तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग किस पर विश्वास करते हैं, अमौखिक पर विश्वास करते हैं। आप कभी बैंक गए हो या किसी ऐसी संस्था में गए हो, वहां के कर्मचारी ने आपका किसी काम करने से मना कर दिया कि जा जा सिमरन जा, अपनी जिंदगी जी ले, मैं नहीं करूंगा ये काम, तो आप ये कहोगे लिख कर दे दे। जैसे कि मान लो आप कोई बैंक में गए, बैंक वालों ने कहा कि अभी लंच चल रहा है, 1 घंटे बाद आना बैंक में, जबकि आप जानते हो कि बैंक में किसी प्रकार का कोई लंच नहीं होता है, बैंक की नौकरी में ऑफ नहीं होता है, तो आप कहोगे कि लिख कर दे दो कि तुम ये मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हो, लिख कर दे दो। तो आपको और लिखी बात पर ज्यादा भरोसे करोगे अलिखित बात के ऊपर। अमौखिक संदेश। उग्र संदेश का मतलब होता है किसी को झगड़े में धमकी दे देना कि बेटा सुधर जा नहीं तो तुझे मुर्गा बना दूंगा। मौखिक संदेश, वर्चुअल मैसेज और अनियमित संदेश, रैंडम हम लोग किसी को मैसेज कर देते हैं। क्या बात हो गई भाई? चलिए, लंच टाइम नहीं होता है पायल। पायल नहीं, मैनेजर क्लास में देख रहा है, ये मैनेजर के पास मेरी ये इस वाली क्लास का कहां से क्या मिल गया भाई मैनेजर। पायल मेहता मैनेजर हो रही हैं। बताओ मैनेजर भाई, नहीं होता है लंच टाइम, बैंक में नहीं होता जहां तक मेरी जानकारी है। बैंक में है कि आप अल्टरनेटर करके चेंज कर करके हो गया है। लल्लन टॉप गुरुजी हैं हम, लल्लन टॉप गुरुजी। हमारी लल्लन टॉप ट्रिक चलती है तो लल्लन टॉप गुरुजी हैं हम। चलिए, लल्लन टॉप, लल्लन टॉप ट्रिक से लल्लन टॉप गुरुजी के नाम से पिछले 2 साल से पॉपुलर हैं। तो नए बच्चे हो ना आप लोग तो। ये वाला क्वेश्चन करिए। चंद्रशेखर कह रहे झगड़े के टाइम बोलते हैं कि कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। झगड़े के टाइम तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भाई। झगड़े के टाइम तो पूछो मत। नूरी आ जाइए भाई साहब, फटाफट से आ जाइए, ज्यादा लेट मत हुआ करो यार मेरी क्लास में। आप लोग लेट हो जाते हो तो मुझे मजा नहीं आता फिर। बी, कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हित करो। सानिध्य से नहीं बच रहा, पुनवर्ती से बचना, लेकिन वाक स्वराघात, ये स्थिर भाव भंगिता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा अपने हाथों को, पैरों को ऐसे, मतलब हाथों को एक्शन के माध्यम से आपको समझाना पड़ता है। तो भाव भंगिता नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं है। ये सही आंसर बी है। वाह वाह। प्रभावी संप्रेषण में अवरोध क्या है? वाक स्वराघात का मतलब होता है जैसे बोलते हो ना उतार चढ़ाव वाली बातचीतों में।
चलिए गाइस, फिफ्टी सिक्स का सही आंसर दीजिए। इसमें आ गया साथियों, ए यहां पर बिल्कुल सही है कि नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदान होना। ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर। ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर। नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना टिप्पणी प्रदान करना। ए यहां पर बिल्कुल भी कतई करेक्ट आंसर यहां पर 2016 में आंसर आ गया। ये मैं आपको सारा समझाऊंगा कि माइंड मैपिंग क्या होता है। 60 का आंसर दो। सागर कह रहे हैं कुछ हमारे गांव में कुछ लोग अपने आप को सिकंदर कहते हैं, लेकिन उनके माता पिता उनको बंदर कहते हैं। सागर कह रहे हैं, बात को बहुत बढ़िया भाई। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग क्या कहलाता है? 60 का सही आंसर आपको देना है। इसे कहते हैं मस्तिष्क चित्रण। क्या कहते हैं इसको? मस्तिष्क चित्रण कहते हैं। इसे कहते हैं मस्तिष्क चित्रण, यानी कि माइंड मैपिंग। कई बार आप लोग नहीं समझ लेते हो किसी के माथे में क्या चल रहा है, बेटा टीपेगा 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 टीपेगा। आपने पहले क्लास हुआ करती थी ऐसे एग्जाम, याद है हमारी आपकी पहले स्कूल के जमाने में अर्धवार्षिक, वार्षिक जो इंटरनल एग्जाम नहीं हुआ करती थी, उस समय पुलकी वर्ल्ड कह रही कि हम भी आए हैं गुरुजी कोचिंग पढ़ने के लिए, कोचिंग पढ़ना आ जा। स्वागत है मैडम का, स्वागत है भाई। उस समय क्या है कि टीपने के लिए स्टूडेंट ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे आंखों को करके, ऐसे आंखों करके, बगल वाला ए का बता दे, बी का बता दे, सामने वाला मास्टर तुरंत उसको पकड़ेगा माइंड में क्या चल रहा है। माइंड मैपिंग कहते हैं इसको। केंद्र बिंदु को ध्यान रखें, टीचर्स माइंड मैपिंग करते हैं। ये 61वां क्वेश्चन का क्वेश्चन देना जरूरी है। क्या बात है संदीप पाठक। चलिए, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को जाना जाता है। 61 का सही आंसर देना है। सी आंसर है पराभाषा के रूप में। पराभाषा का मतलब क्या होता है कि जब भी आप बात करते हो, शब्दों के बीच में जो उतार चढ़ाव होता है, बातों के बीच में जो उतार चढ़ाव होता है, उसको कहते हैं पराभाषिक। क्या कहते हैं? कभी हम शब्दों को धीरे बोलते हैं, कभी हम शब्दों को तेज बोलते हैं, ऐसे इनको पराभाषिक ऐसे हैं। इसे कहते हैं साथियों पराभाषिक। वैसे ये बताओ 11 बजे, ये 10 बजे का टाइम आपको लगता कैसे है? ये 10 बजे का टाइम आपको कैसे लगता है? रात को 10 बजे जब हम पढ़ते हैं तो लगता कैसे है टाइम आपको? पराभाषिक का मतलब ये होता है, पराभाषिक का मतलब होता है शब्दों के बीच में जो हम उतार चढ़ाव रखते हैं, उसको कहते हैं
पराभाषिक, है ना। शारीरिक भाषा के रूप में आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, शब्द अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे मैं हाथों के इशारे से कोई चीज समझा रहा हूं, ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, इसे कहते हैं शारीरिक, यानी से कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, है ना। इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सर बहुत ज्यादा खुश हो गए आपके आने से, हैं स्वीटी। अलग ही स्माइल आ गई अब तो, ओहो हो। अरे बाप रे, ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल आ गई भाई। पिटना थोड़ी ना है कि नहीं आई ऐसा कह दूंगा तो मतलब अच्छी बात नहीं है ना ये। कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्ति और कार्यों के प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? 63 का सही आंसर आपको दे दीजिए। मनोवृत्तियों को आप कोई चीज करते हो उसको अशाब्दिक रूप से समझा जाता है। चलिए गाइज, अशाब्दिक का मतलब होता है कि जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, नॉन वर्बल।